हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वाली जो वीडियो है इसमें हम अपनी ऑल्टो 800 का जो गियर बॉक्स है उसको पूरा असेंबल करने वाले हैं। ये वाली वीडियो है, इसमें आपको गियर बॉक्स में ऑयल सील्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो गियर्स हैं उनको कैसे इंस्टॉल करते हैं, शिफ्ट फोक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, सारे बोल्ट्स और नट्स हैं वो कहाँ पर कौन सा बोल्ट लगता है, कौन सा बोल्ट किस टाइप से टाइट करना रहता है, बेसिकली A to Z इंफॉर्मेशन आपको ऑल्टो 800 का जो गियर बॉक्स है उसको असेंबल करने के बारे में जानने को मिलने वाली है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। एंड विद दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो राइट नाउ एज यू कैन सी, जो हमारा गियर बॉक्स है उसमें जितने भी पार्ट्स वगैरह लगने वाले हैं उनका जो ऑर्डर है, मतलब जिस ऑर्डर में हम उन पार्ट्स को गियर बॉक्स में इंस्टॉल करते जाएंगे असेंबली के टाइम पर, उस ऑर्डर में ही मैंने इनको प्लेस कर रखा है। तो सबसे पहले हमारी जो इनर हाउसिंग है उससे स्टार्ट करेंगे, फिर डिफरेंशियल लगाएंगे, उसके बाद में हमारे जो गियर्स हैं वो लगेंगे, उसके बाद में शिफ्ट फोक लगेगा, रिवर्स गियर लगेगा, फिर दूसरी वाली जो हाउसिंग है वो लगेगी, एंड सो फोर्थ। तो इसी तरीके से मैंने सारे पार्ट्स को ले डाउन कर लिया है। तो आधे से ज़्यादा जो काम है वो मेरा यहीं पर ख़त्म हो चुका है। अभी जस्ट इन पार्ट्स को उठाते जाना है और असेंबल करते जाना है। तो अगर आप चाहें तो ये जो मेथड है ये ट्राई करके देख सकते हैं। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पर गियर बॉक्सेस पर काम करते रहते हैं, आपको चीज़ें अच्छे से याद हैं कौन सी कहाँ लगेगी, तो आप चाहें तो इनको ऐसे ना रखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप एक कैजुअल रीबिल्डर हैं, DIYer हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है चीज़ों को पहले अरेंज कर लेने का, जिससे कि लगाते टाइम आप कुछ भूलेंगे नहीं, कोई स्टेप आप मिस नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जो फ्रस्ट्रेशन है कि यार वो बोल्ट नहीं मिल रहा, वो वॉशर नहीं मिल रहा, वो आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एंड विद दैट सेड, अब अपनी जो ट्रांसमिशन की इनर हाउसिंग है उसको उठाते हैं और अपना सबसे पहला वाला जो स्टेप है वो करते हैं, जो कि होने वाला है ऑयल सील्स का इंस्टॉलेशन। तो इस वाली हाउसिंग में हम दो ऑयल सील इंस्टॉल करेंगे। एक होगी हमारी इनपुट शाफ्ट की ऑयल सील, जो कि यहाँ पर लगेगी कुछ इस तरीके से, और दूसरी जो ऑयल सील लगेगी वो रहेगी हमारी ड्राइव शाफ्ट की या फिर डिफरेंशियल की ऑयल सील। ये लगेगी यहाँ पर, लेकिन ये बाहर की तरफ लगेगी। तो सबसे पहले ये वाली जो ऑयल सील है इसको हम लगाएंगे। तो इस ऑयल सील का ये वाला जो सरफेस है ये हम अंदर रखेंगे, और ये वाला जो सरफेस है इसे हम बाहर रखेंगे। मींस ये जो ऑयल सील है ये कुछ इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पर प्लेस करनी है। लेकिन प्लेस करने से पहले जहाँ पर ये लगेगी वहाँ पर हम सबसे पहले जो गियर ऑयल है उससे उस जगह को अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे, और सेम ही तरीके से जो ऑयल सील है उसको लुब्रिकेट करना है। और यहाँ पर जो गियर ऑयल है वो मैं 80W90 यूज़ करने वाला हूँ। जो भी पार्ट्स वगैरह हैं जितने भी जिनको लुब्रिकेट करना है उनके लिए आप गियर ऑयल ही यूज़ करें जब आप गियर बॉक्स पर काम कर रहे हैं। किसी और टाइप का ऑयल आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी बेटर अगर आप स्पेसिफिक ऑयल यूज़ करेंगे तो। एंड अभी ऑयल सील को बताई गई डायरेक्शन के साथ इसका जो रीसेस है उसमें पुश करते जाना है, और ये हाथ से ही प्रॉपर्ली फिट हो जाएगी। किसी भी टाइप के आपको टूल वगैरह को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद में हाउसिंग है उसको करेंगे फ्लिप, और यहाँ पर हमारी जो ऑयल सील है उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले इस एरिया को अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे, फिर बारी आती है जो ऑयल सील है उसको लगाने की। तो ऑयल सील का भी जो आउटर लिप है उसको लुब्रिकेट करेंगे, और इस वाली ऑयल सील में ये वाली जो साइड है इसे हम अंदर रखेंगे, और ये वाली जो साइड है जिसमें ये एक फ्लेक्सिबल लिप भी आपको दिख रहा है ये बाहर रखेंगे, और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगी। फिर लगाएंगे अपना जो डिफरेंशियल है उसको, लेकिन उससे पहले इसका जो बैरिंग है उसको यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले बैरिंग को अच्छे से लुब्रिकेट करना है। इसकी जो आउटर लिप है जो कि इस हाउसिंग में जाकर के बैठेगी उसको भी अच्छे से लुब्रिकेट करना है। सेम ये जो हाउसिंग है इसके साथ करना है, और फिर जो बैरिंग है उसको ड्रॉप कर देंगे। और वैसे तो आप अगर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो आप इस बैरिंग को हाथ से भी पुश कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ये टाइट जाता है तो इसका जो आउटर लिप है जो कि इस हाउसिंग में जाकर के लग रहा है उसको चारों ओर से आप टैप करते हुए भी इसको फिट कर सकते हैं। अंदर की साइड चोट नहीं अप्लाई करनी है, बाहर ही आपको टैप करना है। तो ये मेरे पास एक एक्सटेंशन है, इसकी हेल्प से मैं टैप कर रहा हूँ, और ये हमारा जो बैरिंग है ये प्रॉपर्ली सीट हो चुका है। विच मीन्स कि अब हम हमारा जो डिफरेंशियल है उसको
प्लेस कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल को लगाना कुछ इस तरीके से है, ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ रहेगा और ये जो बड़ी गियर है, जो रिंग गियर है, वो बाहर की तरफ रहेगी और इसको अच्छे से लुब्रिकेट कर लेना है। जो गियर है उसको लुब्रिकेट करना है, इसका जो अपर बेरिंग है उसको भी अभी लुब्रिकेट कर लेंगे, साथ ही साथ ये जो अंदर वाले गियर्स हैं इनको अच्छे से लुब्रिकेट करना है और ये वाला जो हिस्सा है इसको भी अच्छे से लुब्रिकेट कर लेना है, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से। और इसमें आप गियर ऑयल यूज़ करते हुए शर्माएं ना, हालांकि वो थोड़ा बहुत बाहर जरूर गिर सकता है, बाकी कोई भी नुकसान नहीं है। तो इसलिए अच्छे से सारी चीज़ों को लुब्रिकेट जरूर करना है। तो अब ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा जो बेरिंग है उसमें जाकर के बैठेगा और ये लग गया हमारा डिफरेंशियल। उसके बाद में ये हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है उसके एक सिरे का बेरिंग है जो कि यहाँ पर लगेगा इस रिसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से गियर ऑयल लगाना है, उसके बाद में इस बेरिंग को भी अच्छे से गियर ऑयल से लुब्रिकेट करना है और फिर इसका ये वाला जो हिस्सा है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। फिर बारी आती है हमारी जो दोनों शाफ्ट्स हैं उनको लगाने की। तो शाफ्ट जो हैं वो दोनों पहले एक दूसरे के साथ अलाइन होंगी, उसके बाद में लगेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर हमें दो जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गियर के जो शिफ्ट फोक्स हैं वो हैं, तो इनको साथ में लेकर के ये जो शाफ्ट हैं इनको लगाना पड़ेगा। फिर ये एज ए असेंबली हमारा जो गियर बॉक्स हाउसिंग है उसमें लगेंगी। तो जो शाफ्ट हैं वो आपस में कुछ इस तरीके से मिलानी है हमें। ये वाला जो हिस्सा है ये हमारी हाउसिंग की साइड रहेगा, ये इनपुट शाफ्ट है, जहाँ पर हमने इनपुट शाफ्ट की सील लगाई है ये उधर जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये जो हमने बेरिंग लगाया है डिफरेंशियल के जस्ट पास में वहाँ पर रहेगा और ये दोनों जो हिस्से हैं ये ऊपर की तरफ रहेंगे। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगेंगे, लेकिन सिर्फ यही नहीं लगेंगे, ये दोनों जो हैं वो भी अभी लगाने हैं। और इन दोनों को लगाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि ये वाली साइड हमारी इनपुट शाफ्ट की है और ये ऑयल सील की तरफ लगेगी, मतलब ये हिस्सा जैसे कि मैंने बताया हाउसिंग में लगेगा। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे रहेगी। ये वाला जो फोर्क है इसमें ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा और ये वाला जो फोर्क है इसमें ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा, मतलब सील की साइड। तो फिटिंग इनकी वैसे ही है, ये यहाँ पर लगेगा। इसको अगर आप इसमें लगाना चाहेंगे तो ये नहीं फिट होगा, इसलिए काफ़ी सिंपल हैं चीज़ें अगर आप तरीके से समझेंगे तो। और ये वाला इसमें यहाँ पर लगेगा और जब हम इनको लगाएंगे तो इन दोनों को हम कुछ इस तरीके से पास में रखेंगे। तो ये एज ए असेंबली हमें कुछ इस तरीके से पकड़ के रखनी है और ऐसे ही इंस्टॉल करनी है। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले जितने भी हिस्से यहाँ पर लगने वाले हैं उनको मैंने गियर ऑयल से अच्छे से लुब्रिकेट कर लिया है। सो फॉर एग्जांपल ये दो जो फोर्क्स हमारे जिन रिसेसेस में लगे हैं उन पर मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। साथ ही साथ ये जो पिन्स हैं इनको ऑयल कर लिया है, शाफ्ट है उसको ऑयल कर लिया है, उसका बैरिंग है उसको लुब्रिकेट कर दिया है, ये वाली जो गियर है इसको लुब्रिकेट कर दिया है, ये वाली गियर हमारा जो डिफरेंशियल का रिंग है उसके साथ अटैच होगी तो इसको लुब्रिकेट कर दिया है, इस वाले हिस्से को लुब्रिकेट कर दिया है। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब ये सारा हिस्सा जहाँ पर लगेगा जैसे कि इस बैरिंग की इनर हाउसिंग, ऑयल सील, साथ ही साथ ये वाली हाउसिंग, उसके अलावा इन दो में वो जो पिन्स हैं वो लगेंगी, इनको भी अच्छे से लुब्रिकेट कर लिया है। अब बारी आती है लगाने की। तो बेसिकली जो हमारी इनपुट शाफ्ट का ये वाला हिस्सा है ये यहाँ पर अंदर जाएगा और इसका जो ये बैरिंग है ये यहाँ पर फिट होगा। साथ ही साथ जो आउटपुट शाफ्ट है उसका ये वाला हिस्सा आएगा यहाँ पर इस बैरिंग के अंदर और साथ ही साथ उसके जस्ट आगे ये जो गियर है इस गियर को हमें अलाइन करना पड़ेगा डिफरेंशियल की जो रिंग है उसके जो गियर्स हैं, जो टीथ्स हैं उनके साथ। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इसको अकोमोडेट करने के लिए, तो वो मैं पहले ही बता देता हूँ। उसके अलावा ये दो जो हिस्से हैं ये रिस्पेक्टिवली यहाँ पर और यहाँ पर आएंगे, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हमें फिट करते टाइम थोड़ा थोड़ा मनूवर करके एडजस्ट करते हुए इसको लगाना पड़ेगा। ये एकदम ऐसे डायरेक्ट ड्रॉप फिट नहीं होगा, थोड़ी सी परेशानी आएगी। एक एक चीज़ को धीरे धीरे पुश करते जाएंगे और इवेंचुअली ये पूरी असेंबली यहाँ पर प्रॉपर्ली फिट हो जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, अब डेमोन्स्ट्रेट करके और आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो ये सारा कुछ इस तरीके से फिट होगा। अभी आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा बिकॉज हर एंगल से दिखा पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। अभी एक बार इसको मैं टर्न कर देता हूँ। तो अभी हमने बेसिक जो इंस्टॉलेशन है वो कर दिया है, लेकिन अभी इसको प्रॉपर्ली सीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा विगल करते हुए इसको अंदर की साइड पुश करने की कोशिश करते हैं।
एक बार थोड़ा करीब से भी दिखा देता हूँ। तो इस साइड जो फिटिंग है वो कुछ इस तरीके से है। ये वाला जो गियर है ये पूरा नीचे की साइड जो हमारा बैरिंग हमने लगाया था उसके फेस को टच कर रहा है। साथ ही साथ इस साइड आएंगे तो ये हमारी दोनों जो शिफ्ट फोक्स की जो ट्यूब्स हैं वो लगी हुई हैं। ये सेंटर में है, अभी न्यूट्रल पे है, मतलब दोनों जो गियर्स हैं वो न्यूट्रल हैं। ये जो फेस है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हो चुका है। हल्का सा ये ऊपर की साइड है जो कि नॉर्मल है, और कुछ इस तरीके से हमारी जो शाफ्ट्स हैं वो लगी हुई हैं। तो जब आप ऐसा कर लें तब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाना, जो कि होने वाला है रिवर्स गियर का इंस्टॉलेशन। लेकिन वैसे इसमें जो फोर्क हम लगाएंगे, शिफ्ट फोर्क, वो रिवर्स और फिफ्थ गियर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन बिकॉज बाकी का सारा आइटम रिवर्स गियर का लग रहा है इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। तो सबसे पहले लगाएंगे जो शाफ्ट है उसको। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। साथ ही साथ ये इस वाले रिसेस में लगेगी तो इसको भी लुब्रिकेट करेंगे, और इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि ये वाला हिस्सा बाकी के जो दो हैं उनके साथ मैच कर जाए। तो ये हम ऐसे प्लेस करेंगे। फिर ये वाला जो सेक्शन है इसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है और लगाना है रिवर्स गियर सेलेक्टर। तो वैसे तो ये एज एन असेंबली ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ऐसे ऐसे करने की बजाय थोड़ा ज़्यादा कर देंगे तो ये जो हिस्सा है ये नीचे की साइड ड्रॉप हो जाएगा और फिर ये ऐसे नहीं जाएगा। फिर इसको सबसे पहले ऊपर उठाना है और फिर ये लगेगा। तो इसको ऐसे रखते हुए हम ये जो दो होल्स हैं इनको यहाँ पर इन दोनों के साथ अलाइन करेंगे, और ये जो हिस्सा अभी हमने लुब्रिकेट करा है उसमें जा कर के लगेगा इसका ये वाला हिस्सा। तो ये जो एल बना हुआ है ये जा कर के यहाँ पर फंसेगा। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से जा कर के लगाना है हमें। और अभी लगाएंगे ये 12 मिलीमीटर के दो बोल्ट्स जिनके साथ एक एक लॉक वॉशर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों सबसे पहले यहाँ पर लगाने हैं, और इनको अभी के लिए पूरा टाइट नहीं करेंगे, खाली जो प्लेट है उससे टच करके छोड़ देंगे कुछ इस तरीके से कि जो प्लेट है वो हमारी मूव होती रहे। फिर यहाँ पर ऑयल लगाना है और लगाएंगे रिवर्स गियर को। तो रिवर्स गियर की ये वाली साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और ये वाला जो हिस्सा है इसमें यहाँ पर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। आप चाहें तो इस वाले हिस्से को भी लुब्रिकेट कर सकते हैं, और ये सेक्शन हम नीचे की तरफ रखेंगे, और ये जो हिस्सा है इसमें हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये आकर के फंसेगा। तो बेसिकली इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो होल बना हुआ है आप मेक श्योर करें कि आप सबसे पहले तो उसको लुब्रिकेट करें, और उस होल के साथ हमें जो गियर है उसको मैच करना है। तो हमारा जो गियर है वो कुछ इस तरीके से लगेगा, और फिर लगेगी गियर को होल्ड करके रखने के लिए उसकी शाफ्ट जिसको लुब्रिकेट करेंगे, और ये एक प्लास्टिक का वॉशर या शिम आप इसको बोल सकते हैं, ये यहाँ पर कुछ ऐसे लगेगा। और फिर ये जो फ्लैट वाला हिस्सा है, बाकी की जो शाफ्ट है वो राउंड है, फ्लैट वाला जो हिस्सा है वो हम इस तरफ रखते हुए मतलब कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। गियर को अलाइन करके रखना है और जो शाफ्ट है उसको ऑल द वे पुश कर देना है। और अभी ये जो दो 12 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इनको हम प्रॉपरली टाइट कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो छोटे वाला रैचेट है उसकी हेल्प से इसको हैंड टाइट कर रहा हूँ, और फिर इनको 1/2 इंच वाले रैचेट की हेल्प से प्रॉपरली टाइट कर दूंगा। और अब जो गियर्स वगैरह हैं वो सारे लग चुके हैं, हाउसिंग लगाने से पहले जितने भी लगने थे वो लग चुके हैं, तो इसलिए उनको हम चेक करेंगे हाउसिंग लगाने से पहले। तो गियर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये हमारा रिवर्स गियर है, उसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से गियर्स का जो स्टैक है वो है इस गियर बॉक्स में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड जो गियर है उसको चेकआउट करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट गियर। इनपुट शाफ्ट को घुमाएंगे तो हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है वो घूम रही है और जो डिफरेंशियल है वो घूम रहा है। तो अभी लगाते हैं जो सेकंड गियर है उसको। सेकंड गियर भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो अभी इसको न्यूट्रल करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ जो गियर्स हैं उनको लगाते हैं। ये थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ हो गया, दोनों गियर्स न्यूट्रल हैं। अब रिवर्स गियर लगाते हैं। तो रिवर्स गियर के लिए इसको उठाना है, देयर वी गो, ये हमारा रिवर्स लग गया। और इस साइड हमारा फिफ्थ लगेगा, लेकिन वो ये वाली जो हाउसिंग है इसके बाद लगता है, तो इसलिए उसको अभी लगा करके चेक नहीं कर सकते। बट हमारे जो गियर्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम आउटर हाउसिंग कवर है उसको लगा सकते हैं।
लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने जो ऑयलिंग वगैरह करी थी, जो मैंने बताई थी, उसके अलावा मैंने बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको भी अच्छे से लुब्रिकेट कर दिया है। मींस शाफ्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है तीनों शाफ्ट्स का, वो ऑयल कर दिया है मैंने। ये वाली जो साइड है ये सारी ऑयल कर दी है। सारे जो गियर्स हैं, सिंक्रोज हैं, सब कुछ मैंने अच्छे से गियर ऑयल से लुब्रिकेट कर दिया है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज़ लुब्रिकेटेड एज ऑफ नाउ। सारे बैरिंग्स वगैरह, ये ऊपर का सेक्शन सब लुब्रिकेट करा जा चुका है। रिवर्स गियर लुब्रिकेट कर दिया। अब दो चीज़ें हैं। सबसे पहली, इसकी डायरेक्शन माइंड में रखनी है, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर आप एक होल देख सकते हैं जिसमें थ्रेड्स हैं। यहाँ पर बेसिकली एक बोल्ट लगता है और वो बोल्ट बाहर से लगता है, वो इस शाफ्ट को होल्ड रखने का काम करता है। लेकिन वो जो बोल्ट है वो एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो इसलिए इसको उसी डायरेक्शन में रखना है। तो इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें ये एक कट बना हुआ दिखेगा। ये जो कट है या फिर ये जो लाइन है, ये जो मार्क है, इसको यहाँ पर भी एक मार्क बना हुआ है। तो इन दोनों मार्क्स को एक डायरेक्शन में रखना है। तो ये थोड़ा सा ऐसे करना है मेरे को, और अभी दोनों जो मार्क्स हैं वो प्रॉपर हो चुके हैं। तो इसका अलाइनमेंट तो सिर्फ इतना ही हमें माइंड में रखना है। साथ ही साथ दूसरी जो चीज़ है वो है लोकेटिंग डावल्स। तो एक लोकेटिंग डावल तो यहाँ पर लगती है, जो कि अभी मैं लगा रहा हूँ। दूसरी वाली इसमें पहले से लगी हुई है। तो दो ये लोकेटिंग डावल्स हैं, ये लगती हैं। उसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो माइंड में रखनी है कि ये जो सरफेस है इस पर थोड़ा बहुत गियर ऑयल लगा हुआ है, तो इसको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि ये जो सरफेस है इस पर हम लुब्रिकेशन नहीं चाहेंगे। इस पर हम आरटीवी सिलिकॉन लगाएंगे, मतलब वो हम जो आउटर हाउसिंग लगेगी उस पर लगाएंगे, लेकिन वो आकर के चिपकेगा तो यहीं पर ना। तो इसलिए ये जो सरफेस है इसको ऑयल फ्री, ग्रीस फ्री रखना है, ताकि जो आरटीवी सिलिकॉन है वो प्रॉपरली सीट हो पाए और वो प्रॉपरली अपना जो पकड़ है, अपनी जो ग्रिप है वो बना पाए, और लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम है वो ना आए। तो ये वाला जो है, ये वाली जो हाउसिंग है ये हमारी कंप्लीटली रेडी है। अब हमें जो हमारी आउटर हाउसिंग है उसको तैयार करना है। सो आउटर हाउसिंग है उसकी प्रिपरेशन में कुछ बेसिक चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहली जो ऑयल सील है वो इंस्टॉल करनी है। तो वो एग्जैक्टली वैसे ही इंस्टॉल होगी जैसे इसकी वो वाली जो ऑयल सील है उसको करा था। तो वो हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक ये प्लेट लगती है जिसमें ये दो 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स लगे हुए हैं। इसको मैंने खोला नहीं था तो इसलिए ऐसे ही शोकेस कर रहा हूँ। उसके अलावा ये इस साइड और लगी हुई है एक, इसमें यहाँ पर एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट है वो लगा हुआ है। और ये जो प्लेट है ये कुछ इस तरीके से लगी हुई है और इसका एक हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो कि ये हाउसिंग जब लग जाएगी तब आपको देखने को मिलेगा। अभी मैंने इस पर जो सिलिकॉन है वो लगा दिया है, तो इसलिए मैं इसको पलट के आपको नहीं दिखा सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट करना है। इस वाले हिस्से को साथ ही साथ जितनी भी जो शाफ्ट के लिए जो हिस्से हैं उनको अच्छे से लुब्रिकेट करना है। यहाँ पर जो रिवर्स गियर वाली जो शाफ्ट है वो आकर के यहाँ पर लगेगी, इसको लुब्रिकेट कर लिया। फिर जो आरटीवी सिलिकॉन है, ग्रे आरटीवी सिलिकॉन यूज़ करा है मैंने यहाँ पर एम सील का, उसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। एंड विद दैट डन अब हम हमारी जो आउटर हाउसिंग है उसको उठा करके यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से रहेगी कि हम इसको लगाएंगे तो ये सारे जो स्लॉट्स हैं इनमें ये सारी जो चीज़ें हैं ये जा कर के लगने वाली हैं। सो मेक श्योर आप इसमें पेशेंस रखें, सब्र के साथ काम लें, धीरे धीरे पुश करते जाएंगे और इवेंचुअली ये जो हाउसिंग है ये प्रॉपरली इसमें सीट हो जाएगी। सो विद दैट सेड अब इसको इंस्टॉल करने की बारी है। ऑलराइट, सो लेट्स गो। ऑलमोस्ट जो सीटिंग है वो हो चुकी है। अब एक मैलेट की हेल्प से कॉर्नर्स पर टैप करेंगे हल्के हल्के। यहाँ पर जो डाउल है वो आसानी से नहीं जा रही है क्योंकि पुरानी है, ये गियर बॉक्स पहले भी खुल चुका है, उसके निशान भी बताऊंगा आप लोगों को। तो वो थोड़ी सी रफ हो चुकी है, इसलिए वो आसानी से बैठ नहीं रही है। बाकी की जो चीज़ें वो काफ़ी स्मूथली इंसर्ट हो रही हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा इस साइड ज़्यादा टैप करना पड़ रहा है। और कुछ इस तरीके से दोनों जो हाउसिंग है उनके जो फेसेस हैं वो हमें अलाइन करने हैं। और अभी सबसे पहली चीज़ जो रहेगी वो रहेगी रिवर्स गियर वाला जो बोल्ट है उसको लगाने का। तो बोल्ट है वो कुछ इस तरीके का है, इसमें आपको एक कॉपर का क्रश वॉशर मिलेगा और ये यहाँ पर लगेगा। तो सबसे पहले तो आप आई बॉल कर लें कि जो थ्रेड्स हैं वो इस साइड से दिख रहे हैं क्या। बाकी ये जो बोल्ट है इसका जो लास्ट वाला डिज़ाइन है वो थोड़ा सा टेपर दिया गया है ताकि ये आसानी से 19-20 अगर अलाइनमेंट हो तो उसको एडजस्ट कर लेगा। तो ये कुछ इस तरीके से
लग चुका है। और इसको टाइट करते समय मैंने नोटिस करा कि पहले किसी महान इंसान ने इसको ज़बरदस्ती टाइट करने की कोशिश करी है और इसके जो लास्ट के जो थ्रेड्स हैं वो ख़राब कर दिए हैं। तो अभी ये थोड़ा सा ज़बरदस्ती से ही हमें लगाना पड़ेगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और ये गियर बॉक्स पहले खुल चुका है, रिपेयर हो चुका है, उसका सबूत आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो गाड़ी है जिसका ये गियर बॉक्स है, उसका इंजन मैंने असेंबल करा है और उसका जो मेन चैम्बर है, मतलब जिसको ब्लॉक बोलते हैं, वो बुरी तरीके से डैमेज था और उस ब्लॉक को रिपेयर करा गया था। वो तो सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन जो गियर बॉक्स है उसकी जो माउंटिंग है वो डैमेज थी, उसको रिपेयर करा गया है, जो कि समवट ठीक है। लेकिन इसकी जो असेंबली है वो प्रॉपर्ली नहीं हुई है। और ये जो निशानियां हैं, जैसे कि ये बोल्टेस के थ्रेड डैमेज हो रखे हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बता देती हैं साफ साफ कि काम करने वाले ने कितना अच्छे से काम कराया, कितना ख़राब तरीके से काम कराया। बट खैर, अब जो भी है इसको मैं लगाता हूँ और उसके बाद में जो हाउसिंग के बोल्ट्स हैं उन पर मूव ऑन करेंगे। सो डन विद दैट। अभी टोटल 12 बोल्ट्स हैं जो कि हमारे दोनों जो हाउसिंग्स हैं उनको आपस में जोड़ करके रखते हैं। तो 4 बोल्ट्स हैं वो तो अंदर की तरफ से लगेंगे, वो हम बाद में लगाएंगे। लेकिन उसके अलावा बचे हुए जो 8 बोल्ट्स हैं वो इन सारे होल्स में लगने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके मैं इनमें लगाऊंगा और फिर सबसे पहले इनको हैंड टाइट करूंगा और उसके बाद में जो 1/2 इंच वाला रैचेट है उसकी हेल्प से प्रॉपर्ली टाइट कर दूंगा। उसके बाद में वही सेम प्रोसीजर फ्रंट वाली साइड से 4 जो बोल्ट्स हैं उनको लगा करके करना है। सबसे पहले हैंड टाइट करना है और उसके बाद में प्रॉपर्ली इनको टाइट कर देंगे। उसके बाद में ये वाली जो साइड है इसमें अपना जो 5th गियर है उसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको लगाने की बारी है। तो सबसे पहले ये बेरिंग लगेगा जो कि 2 पीसेस में है और इसको ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर लगाना है। तो अच्छे से ऑयल से इसको लुब्रिकेट करेंगे और फिर ये जो बेरिंग है इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर चिपका देंगे। फिर इसका जो आउटर सेक्शन है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे और फिर लगाएंगे ये वाला गियर। तो ये वाला जो गियर है इसमें ये जो शाइनी पार्ट दिख रहा है ये ऊपर की तरफ रहेगा, बिकॉज इसी साइड हमारा जो सिंक्रो है वो आकर के लगेगा। तो ये हिस्सा नीचे की तरफ रखते हुए इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है और फिर इस वाली शाफ्ट में हमें ये वाला गियर लगाना है और इसमें ये जो हिस्सा है ये ऊपर रहेगा और ये जो हिस्सा है जिसमें ये एक एक्स्ट्रा टेपर बना हुआ है ये नीचे की साइड रहेगा और इसको कुछ इस तरीके से लगा करके इसके साथ अलाइन करेंगे तब ये बैठ जाएगा। और फिर इस वाली साइड ये एक नट लगेगा जिसको आपको हर बार रिप्लेस करना चाहिए, बट बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें कोई भी स्टॉक में नहीं रखता है तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली इसी को रीयूज़ करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेड लॉकर यूज़ करा है। ये जो ब्लू लिक्विड आपको दिख रहा है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी ये जो नट है इसको हम लगा करके जितना हैंड टाइट कर सकते हैं एक बार उतना कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर लगा करके इसको ऑल द वे टाइट कर देंगे। तो अभी के लिए जो 5th गियर का सिंक्रोनाइज़र है उसको समझते हैं। तो ये जो 2 पार्ट हैं इनको सिंक्रो की हब असेंबली बोला जाता है। ये 2 जो हैं इनको स्प्रिंग्स बोलते हैं, इसको की बोला जाता है। ये टोटल 3 लगती हैं और ये है हमारी सिंक्रोनाइज़र की रिंग। और इनको वैसे सिर्फ ये एक अलग से निकलती है, बाकी ये इतनी आसानी से निकलते नहीं है, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से आप इनको खोल लें, निकल जाएं आपसे, तो इनको इंस्टॉल कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सिंक्रोनाइज़र हब की जो आउटर असेंबली है उसको लेकर के इसके ये जो 3 स्लॉट्स हैं इनको माइंड में रखना है। और इनमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, वो है कि इनमें ये जो 3 स्लॉट्स हैं इनमें बीच में कट है, मतलब बीच का जो हिस्सा है वो अंदर की साइड दबा हुआ है और ऐसा तीनों में सेम है। और ये जो हब असेंबली है इसका ये जो हिस्सा है जो कि सिंगल टेपर के साथ है वो हमें ऊपर की तरफ रखना है और ये वाला जो हिस्सा है जिसमें ये कट बना हुआ है टेपर की जगह उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लगने वाला है, तो इसको हम वैसे ही होल्ड करेंगे और इसको ऐसे होल्ड करते हुए हमें ये वाली असेंबली इसके अंदर लगानी है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें माइंड में रखनी है। पहली, जो 3 हमने सेक्शंस माइंड में रखे थे उनके साथ इन 3 कट्स को अलाइन करना है। दूसरा, इसका ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा और ये जो हिस्सा है जो कि आप देखने से समझ जाएंगे ये हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो तीनों कट्स को अलाइन कर दिया और इसको ऐसे लगा दिया। अब ये जो 3 हमारे सेक्शंस हैं इनमें हम लगाएंगे इन तीनों कीज़ को
और इसमें मैंने ये वाला जो हिस्सा है इसको ध्यान में रखने के लिए बोला था, उसके पीछे का रीज़न हमारी की ही है। तो की में भी आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ये बाहर निकला हुआ है और इसमें ये हिस्सा अंदर धंसा हुआ है। तो ये जो की है ये कुछ इस तरीके से लगती है। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। अगर दिख नहीं भी रहा है तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ जाने के लिए बना है और ये जो हिस्सा है ये बाहर रहने के लिए बना है। तो अभी एक बार फिर से इनको अलाइन करते हुए फिट करते हैं। अब ये जो की है इसका ये हिस्सा अंदर की तरफ रखते हुए इसको यहाँ पर ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से। और ऐसे ही तीनों जो कीज़ हैं उनको इन तीनों सेक्शंस में या तीनों स्लॉट्स में, जो भी आप बोलना चाहें, उनमें ड्रॉप करना है। देयर वी गो। अभी हमारा जो हाथ है उसको इन तीनों कीज़ के पीछे रखना है और इनको ऊपर उठा के रखना है लेवल में। और फिर कोई भी एक जो स्प्रिंग है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो स्प्रिंग है उसको कुछ इस तरीके से लगाना है और फिर हम पुश करेंगे। अभी एक साइड हमारी जो स्प्रिंग है वो लग चुकी है, तो अब दूसरी साइड जो स्प्रिंग है उसको लगाना है। तो दूसरी साइड भी स्प्रिंग के जो एंड्स हैं उनको यहाँ पर या फिर यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इनके ऊपर नहीं रखना है, बात ये है। तो जो एंड्स हैं उनको ऐसे रख दिया और फिर पुश करा तो ये भी अपनी जो प्लेस है उस पर लग गई। एक बार फ्लैट हेड की हेल्प से जो स्प्रिंग है उसको अंदर की साइड पुश करेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि ये इसका जो स्लॉट है उसमें प्रॉपर्ली लग जाए। दूसरी साइड वाली को भी कंफर्म कर लेते हैं। तो अब ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर रहेगा और ये वाला हिस्सा हमारा नीचे रहेगा। और अब बारी आती है जो रिंग है उसको लगाने की। तो रिंग में एक हिस्सा फ्लैट है और दूसरा हिस्सा है वो बाहर निकला हुआ है। साथ ही साथ इसमें आपको 3 कट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इन कट्स को यहाँ पर इन सेक्शंस के साथ अलाइन करते हुए हमें लगाना है और इसको पुश करके हम चेक करेंगे। सो देयर वी गो। जो रिंग है हमारी वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। तो अब इसको होल्ड रखते हुए इसको सेंटर में रखते हैं और इसको लगाते हैं। और लगाते टाइम जो फोर्क है उसको हमें साथ में लेकर के लगाना पड़ेगा। तो ये जो हिस्सा है ये हम ऊपर रख रहे हैं और ये जो हिस्सा है ये हम नीचे रख रहे हैं। तो इसको ऐसे रखते हुए जो फोर्क है उसको ऐसे लगाना है कि फोर्क का जो ऑलमोस्ट फ्लैट सेक्शन है वो ऊपर रहेगा और ये जो हिस्सा है ये नीचे रहेगा। तो फोर्क को जो सिंक्रोनाइज़र है उसमें कुछ ऐसे प्लेस करना है। और अभी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इनको लुब्रिकेट करेंगे और फिर इसके जो ये स्लॉट्स हैं इनको इन स्प्लाइंस के साथ सबसे पहले अलाइन करेंगे। उसके बाद में जो फोर्क है उसका जो होल है उसको शाफ्ट के साथ अलाइन करेंगे और फिर इसको ड्रॉप कर देंगे। एंड देयर वी गो। और अभी यहाँ पर ये जो होल आपको दिख रहा है ऐसा ही होल हमारी जो शाफ्ट है उसमें है। तो दोनों को मेक श्योर आप अलाइन कर लें। और उसके बाद में ये एक पिन है जिसको हमें लगाना है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर प्लेस करेंगे और उसके बाद में एक हैमर की हेल्प से इसको हम ऑल द वे ड्राइव कर देंगे। फिर यहाँ पर ये एक प्लेट लगेगी जिसकी ये डायरेक्शन हम अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ रखेंगे। तो इसको कुछ ऐसे लगाएंगे और फिर इंस्टॉल करनी है ये सर्क्लिप। सर्क्लिप के लिए प्रॉपर एक स्लॉट बना हुआ है, मेक श्योर वो उस स्लॉट में जाकर के फिट हो। देयर वी गो। फिर हम लगाएंगे जो गियर सेलेक्ट असेंबली है उसको। तो इसमें हमें मेक श्योर करना है लगाते टाइम कि ये जो सेक्शन है ये इधर उधर ना रहे, ये सेंटर में रहे कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने RTV सिलिकॉन है उसको प्रॉपर्ली लगा लिया है। और साथ ही साथ लगाते टाइम मेक श्योर करना है कि ये जो तीनों हैं जो फोर्क्स के ये तीनों जो सेक्शंस हैं C वाले, ये तीनों एक लाइन में रहें और न्यूट्रल पोजीशन पे रहें, ना उस साइड हो ना इस साइड हो, सेंटर में हो और तीनों एक लाइन में हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो लुब्रिकेशन है उसको लगा लेना है और इसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा जो गियर ऑयल है वो मैं लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। साथ ही साथ 2 इसमें गाइड पिन्स लगती हैं, एक ये रही और दूसरे वाली इस साइड लगी हुई है। तो इन दोनों को भी आप मेक श्योर करें कि लगा के रखें। और अभी जो अलाइनमेंट है
उसका ख्याल रखते हुए इसको इंस्टॉल करना है। फिर इसके ऐसे 4 होल्स हैं, 2 इस साइड हैं 2 इस साइड हैं, उनमें ये 4 10 मिलीमीटर के जो बोल्ट्स हैं उनको लगा करके हैंड टाइट करके प्रॉपरली टाइट कर देंगे। फिर लगाएंगे इस टेंशनर बोल्ट को, तो ये यहाँ पर लगेगा और इसको सबसे पहले हम हैंड टाइट करेंगे एंड उसके बाद में जब इसमें ड्रैग फील होने लग जाए तब 24 मिलीमीटर के सॉकेट की हेल्प से इसको टाइट कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इस वाले होल में ये एक बोल्ट लगता है, इसके साथ ये एक वॉशर है ये भी लगेगा, तो इसको भी लगा करके टाइट कर देते हैं। और अभी एक लास्ट टाइम जो गियर्स हैं उनको फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा लेफ़्ट एंड राइट मूव करने पर उस लाइन में जो गियर्स हैं उनको सेलेक्ट करेगा, और ये अप एंड डाउन मूव करने पर जो लाइन है उसको ऊपर नीचे करता है। कहने का मतलब ये है कि इसको बिना छेड़े अगर हम गियर शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे 3rd एंड 4th गियर शिफ्ट हुए हैं, और इसी को हम अगर ऊपर की साइड उठा लेते हैं, मतलब इसको नीचे प्रेस करके फिर गियर सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे 1st एंड 2nd गियर डले हैं। और इसी को अगर हम नीचे की साइड पुश करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे, तो ये हमारा 5th गियर लग गया। और अभी हम रिवर्स गियर लगा देंगे। तो रिवर्स गियर जब तक गियर्स रोटेट नहीं होते हैं तब तक लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट स्टिल कोशिश करते हैं। देयर वी गो, ये हमारा रिवर्स लग गया। तो अभी इसको न्यूट्रल करते हैं, ये न्यूट्रल हो गया। तो हमारे सारे गियर्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। तो अभी इसकी जो कैप है उसको लगा करके जो गियर बॉक्स असेंबली है उसकी प्रोसेस को फिनिश करते हैं। ऑलराइट, सो हियर इट इज़। इसके ऊपर आरटीवी सिलिकॉन प्रॉपर्ली लगा लिया है। तो अब इसके जो होल्स हैं उनको अलाइन करते हुए इस कैप को इंस्टॉल करते हैं। और यहाँ पर हम लगाएंगे टोटल 8 बोल्ट्स 10 मिलीमीटर के। सबसे पहले इनको लगाना है, उसके बाद में क्रिस क्रॉस पैटर्न में इनको हैंड टाइट करना है, और फिर क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही इनको कंप्लीटली टाइट कर देंगे। ऑलराइट गाइस, तो बस यही था इस गियर बॉक्स की असेंबली में। अब इसमें कुछ ब्रैकेट्स वगैरह लगेंगे क्लच केबल के लिए, एंड उसका जो लीवर है वो लगेगा। साथ ही साथ इसमें एक रिवर्स के लिए जो इंडिकेटर स्विच लगता है वो लगने वाला है, और इस पर्टिकुलर गियर बॉक्स में जो व्हीकल स्पीड सेंसर है वो भी गियर बॉक्स में ही लगता है, तो वो लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ एवरीथिंग जो कि आपको गियर बॉक्स असेंबली के बारे में जानने की ज़रूरत थी। वो चीज़ें अभी इसलिए नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज वो काफ़ी नाजुक और फ्रेजाइल आइटम्स हैं, जो कि इंजन और गियर बॉक्स को जब हम गाड़ी में लगाएंगे तब डैमेज होने के चांसेस हैं। तो इसलिए वो सारी जो प्रोसेस है वो फिर कभी किसी और गाड़ी के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करी जाएगी। इस वाली कार के लिए रीबिल्ड वीडियोस के लिए इतना ही था। इसका इंजन हम पहले रीबिल्ड कर चुके हैं। इसमें इंजन के अलावा और क्या क्या काम था जो कि मैंने करा है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। गियर बॉक्स आज इस वीडियो में आपको इसका मैंने असेंबल करके दिखा दिया है। अब बचता है इसका इंस्टॉलेशन, वो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें डायरेक्ट आपको वो गाड़ी में स्टार्ट करके और चला के दिखाऊंगा। साथ ही थोड़े बहुत प्रिकॉशंस की या फिर और थोड़ी बहुत चीज़ों की बात कर लेंगे उस वीडियो में जो कि इस कार से रिलेटेड आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। एंड विद दैट सेड इस वाली वीडियो में इतना ही था। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।